block of mass 100 gram is placed on a smooth surface. Mass 100 gram is placed on a smooth surface moving with the acceleration a is equals to 2x. और if change in kinetic energy मतलब डेल्टा के, कितना वैल्यू दिया है उसका, x रेस टू n डिवाइडेड बाय 10 दिया हुआ है. कितना दिया है, x रेस टू n डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो n का वैल्यू पूछा है. क्या पूछा है, n का वैल्यू. इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं किया होगा पहले कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है. क्वेश्चन सिंपल था बट जबरदस्त है. सिंपल था बट जबरदस्त है. देखो बेटा, सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो जान लो. काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब 1. तो ये आप लिखोगे हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर. ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें. तो इसको आप ऐसे भी लिख दो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है. हाफ m कॉमन लेके v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. हाँ, लिख तो सकते हैं. तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही हुआ ना. लेकिन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. अलग तरीका ये रहने वाला है इसमें कि आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है. एक्सेलरेशन के मोशन इन प्लेन चैप्टर में दो फॉर्मूले आते हैं. a इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आता है dv बाई dt और एक फॉर्मूला आता है a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx. ये फॉर्मूला कहाँ आता है, ये फॉर्मूला कहाँ आता है, ये फॉर्मूला आता है मोशन इन प्लेन. कहाँ आता है, मोशन इन प्लेन में आता है. ठीक है, तो हो पुट करे क्या, पुट करे क्या, पुट कर दो बेटा. a के जगह पे ये पुट करो क्योंकि x के टर्म्स में दिया है. t के होता तो पहला वाला पुट करते. v dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2x. करेक्ट, सही है सर. तो इसको ऐसे लिख दो ना, v dv इज इक्वल्स टू 2x dx. ठीक है, 2x dx. सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो मास तो भाई 100 ग्राम दे रखा है, उसका हमें दिक्कत नहीं है. मास का दिक्कत नहीं आने वाला है. अभी आपको सॉल्व करना है इसको, x को आपको सॉल्व करना है x को. तो अभी क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो. दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया. लिमिट्स देने पड़ेंगे. यहाँ पे लिमिट्स दे दो 0 से लेकर x तक, और 0 दोगे तो यहाँ v1 लेना, यहाँ v2 लेना. सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपको ऐसे एकदम डिटेल में सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे, तो थोड़ा ध्यान देना. इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए. यस, वेरी गुड पारस, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ x dx, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v dv, v स्क्वायर बाय 2, v1 स्क्वायर डिवाइडेड में v1, अरे यार स्क्वायर क्यों ले रहा हूं मैं, यहाँ पे लिमिट्स लेने ना सिर्फ v1 से लेकर v2 तक के, इज इक्वल्स टू 2 वैसे ही रखो. यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से लेकर 2 तक. मुझे अगले स्लाइड पर लेकर जाना पड़ेगा इसको. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, तो अपर लिमिट होता है v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो. क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं, अभी छोटी सी गड़बड़ कर रहा हूँ. 0 से लेकर x लेना है, तो आपको जो लिमिट्स आने वाले हैं ना, वो आएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 2. 2 क्यू, x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से हाफ कॉमन ले लो ना. हाफ कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. अरे 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 भाई, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जैसा बन गया ना. बस m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको यही निकालना था x के टर्म्स में. तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया. इसको मैं फिर से बताने वाला हूं, डोंट वरी. तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया. अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, ये पहले देखा है हमने. हाँ, मास कितना ले सर, मास कितना ले, मास कितना है, 100 ग्राम दिया हुआ है. ग्राम में लेना चाहोगे क्या, ग्राम में लेना चाहोगे क्या, नहीं लेना चाहेंगे. हम केजी में लेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा. सो 0.1 kg कितना आएगा, 0.1 kg. सो यहाँ पे पुट कर दो 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर. अच्छा, तो ये 0.1 को मैं डिवाइड में 10 भी तो लिख सकता हूँ. हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है. क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है. इसको कंपेयर करना गिवन के साथ.
इसके साथ कंपेयर करना तो n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। सबसे पहले मैं वापस